In last video, we have talked about scientific notation. Now we are going through significant figures. Another important topic which is used for all the measurement, which is based on any of the experimental data or theoretical data. So coming to significant figures. While dealing with any of the measurement, uh, two important thing which we have to keep in mind is precision and accuracy. किसी भी तरह का मेजरमेंट हम कर रहे हैं लेबोरेटरी में, एक्सपेरिमेंट के दौरान कई सारे मेजरमेंट हमें करने को रहते हैं। तो वाइल डूइंग ऑल द एक्सपेरिमेंट जो हमारी वैल्यूज आती है, जो रिजल्ट आता है मेजरमेंट का, वो मेजरमेंट का रिजल्ट प्रिसाइज होना चाहिए, उसकी में प्रिसीशन होना चाहिए एंड एक्यूरेसी भी होना चाहिए। तो ये दो बात हमें बहुत ध्यान रखनी है कि हमारा जो भी मेजरमेंट है वो मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। कोई भी मेजरमेंट करते वक्त इन दो बातों का ध्यान तो रखना है कि उसमें प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी दोनों अवेलेबल होनी चाहिए। तो अब बात होती है कि व्हाट इज प्रिसीजन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी। प्रिसीशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर मेजरमेंट को हमने किया, उस मेजरमेंट के हमने 3 से 4 मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन निकाले, तो उन ऑब्जर्वेशन में कितना क्लोजनेस है, वो ऑब्जर्वेशन आपस में एक दूसरे से कितने क्लोज है, ये प्रिसीशन को इंडिकेट करता है। वंस अगेन, प्रिसीशन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट के कई सारे ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे के कितने क्लोजर हैं, दिस वन इज प्रिसीशन। तो we can define precision as the closeness of various measurement of same quantity. So what this precision is? Closeness of various measurement of same quantity. And another one is accurate. किसी भी मेजरमेंट का एक्यूरेट होना मतलब कि ट्रू वैल्यू जो है उस मेजरमेंट का, उसके वो कितना नज़दीक है, कितना नियर है। तो नियरनेस ऑफ द मेजरमेंट विथ ट्रू वैल्यू। तो व्हाट इज एक्यूरेसी? तो इट इज नियरनेस ऑफ मेजरमेंट विथ ट्रू वैल्यू। इन दोनों चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं। सपोज कि किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया और उसमें कुछ मेजरमेंट निकाला गया एंड मान लेते हैं कि वहाँ पर जो भी मेजरमेंट आया, उस मेजरमेंट का जो ट्रू वैल्यू था वो था, सपोज करते हैं 2.0 मीटर। कोई मेजरमेंट में किसी लेंथ को हमने मेजर किया एंड दैट मेजरमेंट इज 2.0 मीटर। दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। And now suppose 3 students are there, P, Q, R. इन तीनों स्टूडेंट्स ने सेपरेटली अपने अपने कैलकुलेशंस किए। P ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के थ्रू फिर जो भी वैल्यूज निकाला, उस वैल्यू का जो भी यहाँ पर मेजरमेंट था वो हम यहाँ शो करते हैं। तो P ने जो फर्स्ट टाइम मेजरमेंट किया उसका वैल्यू सपोज करते हैं कि आता है 1.95 मीटर, और सेकेंड टाइम जब उसने मेजरमेंट किया तो सेम क्वांटिटी की इस बार वैल्यू आई 1.93 मीटर। कमिंग टू Q ने भी अगेन उसी एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को कैलकुलेट किया, तो फर्स्ट टाइम उसके जो वैल्यू आए वो है 1.94 मीटर एंड सेकेंड पॉइंट 2.06 मीटर। देन लास्टली कमिंग टू R ने जब सेम काम किया तो उसका फर्स्ट वैल्यू आया 2.01 मीटर और सेकेंड वैल्यू था 1.99 मीटर। तो ये ट्रू वैल्यू था और ये 3 स्टूडेंट PQR द्वारा दो वैल्यूज निकाले गए। सबसे पहले आते हैं P के जो ये 2 वैल्यूज हैं। P ने जो ये 2 वैल्यू निकाला, ये दोनों के दोनों वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो वो दोनों एक दूसरे के क्लोज है कि नहीं?
1.95 और 1.93 में बहुत कम का फ़र्क है। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू दूसरे के बहुत क्लोज है, तो हम कह सकते हैं कि P का जो भी मेजरमेंट आया है उसमें क्या प्रेजेंट है, प्रिसीशन प्रेजेंट है। क्योंकि हम लोग प्रिसीजन में क्या लिखते हैं, क्लोजनेस किसका, ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी। जब सिमिलर क्वांटिटी को मेजर किया गया तो उसमें कितना क्लोजनेस है, वो क्लोजनेस प्रिसीजन को इंडिकेट करता है। तो जो P का मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है क्योंकि उसमें क्लोजनेस दिख रही है। तो यहाँ पे प्रिसीशन प्रेजेंट है। अब आते हैं Q में। Q की एक वैल्यू है 1.94, अनदर वैल्यू 2.06, बहुत ज़्यादा का फ़र्क है इसमें। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से क्लोज नहीं है, मतलब कि यहाँ पर प्रिसीशन की बात करें तो ये प्रेजेंट नहीं है। अगेन कमिंग टू R, R की भी ये दोनों वैल्यूज जो आई है वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं, तो इसलिए R में भी प्रिसीशन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रिसीजन अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट वन इज एक्यूरेसी, एक्यूरेट है कि नहीं। एक्यूरेसी क्या मतलब है, नियरनेस टू द ट्रू वैल्यू, जो मेजरमेंट आ रखा है वो ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है। तो जो P के जो वैल्यूज आए हैं दो, वो इस ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिफरेंस पर है। पहले में 0.5 का डिफरेंस है, 0.05 का, और दूसरे में 0.07 का, तो एक्यूरेसी नहीं है यहाँ पर अवेलेबल, एक्यूरेसी नहीं है। एंड अगेन Q के लिए भी एक्यूरेसी नज़र नहीं आ रही है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ट्रू वैल्यू में और इनके आए हुए वैल्यू में। अगेन इस यहाँ पर भी एक्यूरेसी एब्सेंट है, एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन R की वैल्यू को कंपेयर करें अगर ट्रू वैल्यू से, तो बहुत लेस डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा ही नियर है ये ट्रू वैल्यू और R की ये वैल्यू, दोनों के दोनों, यानी यहाँ एक्यूरेसी है। तो दिस इज व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं तो हम चाहते हैं कि दोनों मेरे पास हो, प्रिसीशन भी हो और एक्यूरेसी भी हो। अगर दोनों हैं तो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, हमारा मेजरमेंट बहुत ज़्यादा सर्टेन है। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं आगे अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर, what we can define it, significant figure means simply meaningful digits। जो भी हमारे पास डिजिट दे रखे हैं उन सारे डिजिट्स में जो डिजिट्स मीनिंगफुल हैं, जिनका इम्पोर्टेंस है, दैट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिंपली वी कैन टेल इट एज मीनिंगफुल digits. It is nothing but meaningful digits. There are certain rule to check whether the given digits are significant or not. So we have to keep in mind all those rules to decide the digit, whether the given digit are significant or not. The first one is, suppose any particular number is given, any particular value is given, so in that particular value if all the digits are non-zero, अगर कोई वैल्यू दे रखा हो और उसमें जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे डिजिट्स जीरो नहीं हैं, मतलब नन जीरो हैं, तो वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा 233 सेंटीमीटर, एक नंबर लेती हूँ 1.45 सेंटीमीटर, एक 0.36 मीटर। यहाँ पर जितने भी वैल्यूज नंबर दिख रहे हैं इन सभी नंबर्स में वो नंबर्स जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, वो नॉन जीरो डिजिट्स सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इस फर्स्ट वैल्यू में आ जाते हैं। इस फर्स्ट वैल्यू में यहाँ पर कहीं भी जीरो नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3। यहाँ पर भी कोई भी डिजिट यहाँ जीरो नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन कर रहा है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन कर रहा है। इधर आते हैं, यहाँ पर ये जीरो है तो जीरो को छोड़ देना है, क्योंकि जो जीरो नहीं है वही सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर ये दोनों नॉन जीरो है, इसलिए ये दोनों यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। तो फर्स्ट जो रूल है कि ऑल द digits which are non-zero, ये ध्यान रखना, non-zero मतलब जो जीरो ना हो, are
सिग्निफिकेंट। कोई भी पार्टिकुलर हमने वैल्यू लिखी तो उस पूरे वैल्यू में जितने भी डिजिट ज़ीरो नहीं होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। कमिंग टू द सेकेंड रूल, अगर कोई नंबर दे रखा है और उस नंबर में जो सबसे पहला वाला नन ज़ीरो डिजिट होगा, उस पहले नन ज़ीरो डिजिट के जितने भी ज़ीरो आएंगे वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक नंबर लेती हूँ 0.3, दूसरा नंबर लेती हूँ 0.005, एक और नंबर मैं यहाँ लेती हूँ 0.0059। तो यहाँ पर हम आते हैं, इस नंबर में सबसे जो पहला नन ज़ीरो डिजिट है, इस पूरे में सबसे पहला नन ज़ीरो डिजिट यानी वो डिजिट जो ज़ीरो नहीं है वो ये है। तो रूल कहता है कि पूरे नंबर में जो सबसे पहला नन ज़ीरो डिजिट है उसके पहले जितने ज़ीरो होंगे, तो इसके पहले एक ही ज़ीरो है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी इस पूरे में बस एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वन सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ आते हैं, इस नंबर में जो सबसे पहला नन ज़ीरो डिजिट है वो है ये 5। तो रूल के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला नन ज़ीरो डिजिट है उसके पहले जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मतलब इस पूरे में बस अगेन एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वो है ये। यहाँ पर आ जाते हैं फिर से, इस पूरे में सबसे पहला नन ज़ीरो डिजिट वो ये है, 5 है, और रूल के अकॉर्डिंग इसके पहले जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कौन, एक तो ये है और एक ये है, यानी यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये था सेकेंड रूल, all zeros before the first non-zero digit are not significant. फर्स्ट नन ज़ीरो डिजिट के पहले जितने भी ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा। नाउ मूविंग टू द थर्ड रूल, कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ नंबर का, जैसे 2.008, 31.06, 9.001। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस पूरे होल नंबर में ये दोनों डिजिट नन ज़ीरो है और इसके बीच में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। इस पूरे होल डिजिट में होल नंबर में यहाँ पर ये नन ज़ीरो है, ये नन ज़ीरो, ये नन ज़ीरो है, और इन सभी नन ज़ीरो डिजिट के बीच में एक ज़ीरो आ रहा है, और यहाँ ये दोनों नॉन ज़ीरो है और इसके बीच में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो नेक्स्ट यानी थर्ड रूल कहता है कि ऑल द ज़ीरोज़ बिटवीन नन ज़ीरो डिजिट इन एनी नंबर आर सिग्निफिकेंट। किसी भी नंबर में जो ये नन ज़ीरो डिजिट हैं उसके बीच में यहाँ जितने भी ज़ीरो आएंगे उनका सिग्निफिकेंस होगा। यानी इस पूरे में अगर पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, इसका इम्पोर्टेंस है यहाँ। वैसे यहाँ भी रूल के अकॉर्डिंग आते हैं, क्या कह रहा है रूल कि किसी नंबर में जो नन ज़ीरो डिजिट होंगे, ये और ये नन ज़ीरो है, तो उसके बीच में जो ज़ीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये सिग्निफिकेंट है, इसलिए पूरा मिलाकर इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ आ जाते हैं, इसमें भी इन दोनों ज़ीरो का सिग्निफिकेंस होगा, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो रूल नंबर थर्ड है, ऑल ज़ीरो बिटवीन नन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। नन ज़ीरो डिजिट के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे, जैसे अबव एग्जाम्पल में हमने देखा। मूविंग टू फोर्थ रूल, किसी भी नंबर के एंड में डेसिमल के राइट हैंड साइड जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे एक नंबर 0.003, अनदर नंबर 0.300,
तो इस पर्टिकुलर नंबर में अगर आते हैं तो यहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर के एंड में कोई ज़ीरो नहीं है यहाँ, तो लेकिन यहाँ अगर आएंगे तो डेसिमल के बाद में और नंबर के एंड में यहाँ 2 ज़ीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट है। यानी जो नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है कि ऑल द ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द नंबर टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड और नंबर के एंड में जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर ये तो सिग्निफिकेंट है ही और ये दोनों ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है, यानी पूरा मिलाकर यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन इसको हमने पीछे वाले रूल में देखा है और इसके बारे में बात हो चुकी है कि जो सबसे पहला नन ज़ीरो डिजिट है उसके आगे जितनी भी ज़ीरोज़ होते हैं उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, तो यहाँ पर सिर्फ यही सिग्निफिकेंट है, यानी ये तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन कर रहा है। तो ये तो इस रूल के अंदर नहीं आ जाएगा, इस रूल के अंदर ये आ रहा है। और ये रूल 4th क्या कह रहा है, ये कहता है ऑल ज़ीरो एट एंड ऑफ नंबर at right side of decimal are significant। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि वो सारे ज़ीरोज़ जो नंबर के एंड में आएंगे और डेसिमल के राइट साइड में आएंगे वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगे, जैसे यहाँ। नेक्स्ट 5th केस, अब सपोज करें मैंने 100 इस प्रकार से लिखा, फिर एक 100 इस तरह से लिखा गया एंड एक इस तरह से लिखा गया। इस सिचुएशन में अगर आते हैं और यहाँ पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ यही है सिग्निफिकेंट, इन ज़ीरो का सिग्निफिकेंस नहीं है। इस सिचुएशन में जब अगर हम 100 लिखने के बाद डेसिमल डाल देते हैं तब ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये तो सिग्निफिकेंट है ही, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी इस तरह से अगर लिखा रहता है तो ज़ीरो का सिग्निफिकेंट हमें लेना है, और अगर सिर्फ ज़ीरो दे रखा है डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंस ज़ीरो का हमें नहीं लेंगे। यहाँ पर अगर डेसिमल नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं है यहाँ पर। और इस सिचुएशन में डेसिमल दे रखा है, डेसिमल के एंड में भी ज़ीरो दिख रखा है और आगे भी ज़ीरो है, तो यहाँ पर आकर पूरा 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इन तीनों में तीनों ही 100 ही है, लेकिन वे अलग है, ओनली 100 नो डेसिमल, तो सिर्फ ये 1 ही सिग्निफिकेंट है, तो कहेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट वाले में हमें दिख रहा है कि सिर्फ 100 लिखा है और बाद में फिर डेसिमल भी दे दिया गया, तो फिर इन ज़ीरो का सिग्निफिकेंस यहाँ हो जाएगा, तो पूरा मिलाकर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एंड द थर्ड case we are seeing that here is decimal also and after decimal 1 0 is available, तो इसका सिग्निफिकेंस होगा, और ये दोनों तो सिग्निफिकेंट हो गया और ये भी सिग्निफिकेंट है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट 6th रूल, अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो, जैसे 2 × 10 की पावर 8, 2.1 × 10 की पावर 4, 100 × 10 की पावर 10, या फिर 20.00 × 10 की पावर 2, तो जब इस साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर लिखे होंगे तो ये जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट दिख रहा है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई साइन के आगे जो है उसका सिग्निफिकेंस देखना है। तो इस पूरे में सिर्फ ये है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ इस पूरे में अगेन हमें इसे नहीं देखना है, तो यहाँ पर ये दोनों सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ आते हैं तो इसे तो देखना ही नहीं है, यहाँ आएंगे तो यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, तो इन ज़ीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये जस्ट इसको जब देखना ही नहीं है इस चीज़ को, तो ये जस्ट ये वाला यहाँ इस जैसा हो गया। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे यहाँ पर 1, तो इसके पास भी अगेन 1 सिग्निफिकेंट फिगर अवेलेबल होंगे, यहाँ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इधर आते हैं तो यहाँ पर इसका देखना ही नहीं हमें, तो पॉइंट के बाद 0 जब दिखता है एंड में तो सिग्निफिकेंट होता है, तो 1 2 3 4 यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नाउ द लास्ट रूल, एनी नंबर विच इज़ बेस्ड ऑन काउंटिंग, जैसे हमने सपोज करें पेन काउंट किया और लिखा कि यहाँ पर 20 पेन्स हैं, या फिर हमने बहुत से चॉकलेट्स रखे थे उसे काउंट किया तो वहाँ पे 200 चॉकलेट्स थे,
तो अगर हम कोई नंबर काउंटिंग में यूज़ करते हैं तो उसमें अगर हमसे पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि 20 पेन तो हम लोग 20 पॉइंट इसे 0 0 इसके एंड में बहुत सारे ज़ीरो ऐसे डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे 200 था तो इसको भी हम लोग 200.0000 ऐसे इन्फिनिट ज़ीरो दे सकते हैं। तो जितने भी नंबर काउंटिंग के वाले नंबर होंगे, एग्जैक्ट नंबर होंगे, मतलब वो सब एग्जैक्ट नंबर्स में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एग्जैक्ट नंबर हैज़ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। किस तरह के नंबर में? एग्जैक्ट नंबर में। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग इस तरह से डेसिमल देकर एंड में कई सारे ज़ीरो आगे लगा सकते हैं, तो इसलिए कहेंगे कि इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर पहचानने के रूल्स खत्म हुए। अब हमें देखना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स। तो हम लोग यहाँ आते हैं राउंडिंग ऑफ पर। राउंडिंग ऑफ, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें एक नंबर है 1.3867। हमें कह रखा है कि राउंड ऑफ करना है डेसिमल के 2 प्लेस तक। तो डेसिमल के 2 प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो जहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है जस्ट उसके बाद वाले प्लेस को हमें चेक करना है। अगर उसके जस्ट बाद वाला जो भी वैल्यू है वो लेस देन 5 है, लेस देन 5, तो हमें करना क्या है, उन सभी को हटा देना है। बस सिंपली ये रिमूव हो जाएगा इतना। ये राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1.38। कब? जब जिस प्लेस तक राउंड ऑफ करने बोला है उसके बाद का वैल्यू अगर 5 से कम होगा तो उसे हटा दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे चेंज कर देती हूँ, इसे यहाँ पर 1 कर देती हूँ। तो फर्स्ट राउंड ऑफ केस में क्या है कि जिस प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करने बोला गया है उसके जस्ट बाद वाले प्लेस को हमें चेक करना है। चेक करने पर अगर हमें वो लेस देन 5 दिखता है तो बस उन सभी को हटाकर जितने प्लेस तक रखने बोला गया है उतने ही प्लेस तक छोड़ देंगे। वन मोर एग्जांपल, जैसे 2.761 हमें कहा गया कि इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें। तो पहले देखेंगे ये कैसा नंबर है इस टाइप का, इसमें कोई भी नंबर ज़ीरो नहीं है, तो इसमें सारे के सारे फिगर सिग्निफिकेंट हैं। और सिग्निफिकेंट है कि नहीं इसे पहचानने के लिए जो भी हमने रूल्स पहले देख रखा है वो माइंड में हमारे होने चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर थी, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड वन, यानी यहीं तक हमें रखना है और इसको राउंड ऑफ करना है। तो अगेन उसके जस्ट बाद वाले को चेक करेंगे। इस बार हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू आया है वो 5 से बड़ा आया है, मोर देन 5। और अगर मोर देन 5 आता है तो रूल कहता है कि उसके जस्ट पहले वाले को 1 बढ़ाना है, 1 इंक्रीज कर देना है और फिर बाकी रिमेनिंग को हटा देना है। तो ये बन जाएगा 2.8, बाकी सारे हट गए। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 से कम होता तो बस ये हट जाता, इसको इंक्रीज नहीं करना पड़ता। और अगर 5 से ज़्यादा है तो इंक्रीज करना है फिर हटना है। लेकिन अगर एग्जैक्टली 5 निकला तो, जैसे 4.565, अब यहाँ हमें कहा गया है कि राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो इसके जस्ट बाद वाले पर जाते हैं। तो ये ना 5 से कम है ना 5 से ज़्यादा, ये एग्जैक्टली 5 है। अब जब एग्जैक्टली 5 हो तो फिर इसमें हमारे पास 2 बात आती है, 2 केस आ जाता है। अगर एग्जैक्टली 5 रहा तो वो 2 केसेस क्या है कि एग्जैक्टली 5 है और हमें राउंड ऑफ करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके पहले वाले डिजिट को देखेंगे, अगर वो इवन है तो बस कुछ नहीं करना, 5 को रिमूव कर देना है और ये राउंड ऑफ होकर के ऐसा हो जाएगा 4.56। लेकिन अगर इस 5 को हटा रहे हैं और इससे पहले वाला नंबर ऑड है, अगर ऑड रहेगा तो इसको हटाने के साथ साथ इसको एक बढ़ा भी देंगे, यानी ये 4.57 हो जाने वाला है। तो फिर से देखते हैं लास्ट केस क्या है। अगर जिस प्लेस तक राउंड ऑफ करने बोला उस प्लेस के जस्ट बाद जो भी डिजिट है वो 5 है, तो फिर उसमें 2 केस आता है कि हमें इवन और ऑड चेक करना है। अगर यहाँ 5 रहा तो, अगर इवन है तो बस ये लास्ट वाला डिजिट हट जाएगा, और अगर ऑड है तो 1 बढ़ाना है फिर हटाना है हमें। तो ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं। सबसे फर्स्ट नंबर, जिस प्लेस तक राउंड ऑफ करना है
उसके बाद वाले प्लेस को चेक करते हैं। अगर वहाँ लेस देन 5 है तो वो सारा का सारा जो भी है सब हटा देना है, जिस प्लेस तक रखने बोला वहाँ तक रखेंगे। अगर हमें बोल दिया कि राउंड ऑफ करें और जिस प्लेस तक बोला उसके आगे मोर देन 5 है तो पीछे वाले को एक इंक्रीज करके हटाना है। और अगर एग्जैक्टली 5 रहा तो फिर हमें वहाँ इवन और ऑड का केस चेक करना है। इवन में डायरेक्टली बस हटाना है, कुछ बढ़ाएंगे नहीं, ऑड में एक बढ़ाना है फिर हटाना है। कमिंग टू सम क्वेश्चंस, राइट number of significant figures. .25 ml. Third one, 200. Fourth, 0.06. Fifth, 0.0051. Next, 1 into 10 की power 4. Next one, 2 pen. इन सब को राउंड ऑफ, इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर पता करने हैं। एंड नेक्स्ट इज राउंड ऑफ द फॉलोइंग। ये जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ उसमें राउंडिंग ऑफ करना है। नंबर 1 इज 1.386, नंबर 2 इज 4.334, नंबर 3rd is 6.35 and final number 4th is 6.45। इन सारे में राउंडिंग ऑफ करना है। इस सभी में हमें राउंड ऑफ करना है, सबके लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करके रिमूव करना है। इसमें 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 सभी में चारों में एंड वाले डिजिट को राउंडिंग ऑफ कर रिमूव करना है। यानी इट मीन्स कि यहाँ पे इस डिजिट को रिमूव करना राउंड ऑफ करके, यहाँ इस डिजिट को रिमूव करना है, यहाँ इसको और यहाँ इसे। तो जो भी रूल्स ये बताए गए हैं पहले उसको उसके थ्रू उसको अच्छे से स्टडी करें, उसके बाद फिर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें।